नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि हानि और लाभ किसी व्यक्ति को कब प्राप्त होगा और उसको प्राप्त करने के लिए उसके पास कितना प्रारब्ध है। देखिए, हर व्यक्ति लाभ तो प्राप्त करना ही चाहता है। जब कोई कार्य करता है बहुत कर्मठ होके, कर्तव्यनिष्ठ बनके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको किसी प्रकार का प्रशंसा का लोभ है, क्योंकि आप कई बार गलत, देखिए, नकारात्मक दिशा में और गलत दिशा में कई बार लोग चले जाते हैं सही बात को ना समझते हुए। इसलिए ये छोटी से छोटी बातें भी सूक्ष्म विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे, इस टॉपिक पर, कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस प्रभु हाथ। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रभु के ही हाथ में हैं। कब कौन क्या प्राप्त करेगा, कितना लाभ मिलेगा, या कौन से कार्य से हानि होगी। जीवन मरण, जीवन व्यक्ति का ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का ही भोग करता है। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, देखिए ये बातें ऐसी हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। जैसा खेत में बीज बोया जाएगा वैसी ही फसल, यानी कि अच्छी क्वालिटी का अगर बीजारोपण हो रहा है तो फसल बहुत अच्छी होगी, और निचले दर्जे का और निम्न कोटि का बीज पड़ा है तो कैसे अच्छी होगी। तो वही बात है, जैसा कर्म जो करेगा वो व्यक्ति को देर सवेर मिलता ही है। तो कुकृत्य करने वाले ये ना समझे कि कुकृत्य कर कर ये बच जाएंगे, यानी कि घृणित कार्य करने के उपरांत भी बच सकेंगे, क्योंकि ये कर्मों का विधान ऐसा है। देखिए, जब कहीं पर मान लीजिए किसी फल वाले से किसी दुकान पर कुछ लेने के लिए गए, या जो लगाते हैं ठेले वगैरह, ये लोग कितना कमा लेते हैं, क्या बचा लेते हैं। इनके पास गए, अब वो 50 रुपये किलो सामान दे रहा है या सेब दे रहा है। ये हम थोड़ा सा आपको पिछले लास्ट में भी बता चुके हैं, लास्ट वीडियोज़ में इसके बारे में। तो उसको कई बार क्या कह देते हो कि कम कर लो, तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा आपके कहने से पहले तो थोड़ा मुंह बिचकाएगा, मुंह बनाएगा कि आपने उसको कम के लिए बोल दिया, क्योंकि कितना बचा लेते हैं। मान लीजिए कोई दुकान है बड़ी सी, तो उनका भी तो, उसकी भी तो लागत लगी है। अब दुकान उसने इतनी बड़ी ली है, उसको भी, उसका भी किराया देना है, उसको भी रेंट देना है। तो ये बातें ध्यान देने वाली। आपने उससे कम करा लिया, क्या कम कर देगा, मान लीजिए कुछ कम भी कर दिया तो उसमें क्या कर देगा, बेकार क्वालिटी के, खराब क्वालिटी का सामान, थोड़ा सा एक सेब तो एक दो खराब ही रख देगा, और थोड़ा सा क्या कर देगा, क्वांटिटी में, मात्रा में कटौती कर देगा। अब वो कैसे भी करे, जैसे आपका ज़रा सा ध्यान हटा तो वो करके दे देगा, क्योंकि क्या हो गया, उसको उससे, आपकी बात से खिन्नता प्राप्त हो गई, अप्रसन्नता हो गई। तो देखिए, कर्म, और बाद में आप कहोगे कि कौन से कर्म किए,
तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये डेली लाइफ की और रोज़मर्रा वाली बातें हैं। तो इससे भी तो कर्म क्रिएट हो रहा। अब आपने उससे लिया भी, और कई बार तो लोग क्या करते हैं, देखते हैं और काफ़ी टाइम भी ये क्या है कैसा है पूछ के, जैसे साड़ी वगैरह की शॉप जो होती है, साड़ी की दुकान में लोग गए, निकलवा ली, पता चला 10 साड़ियाँ और ली एक भी नहीं। तो क्या होता है, वो लोग तो इस तरह के कार्य जो होते हैं, ऐसे कामों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये अकारण किसी से आप काम ही तो करवा रहे हैं, ये वाली दिखाओ सिर्फ जानकारी के लिए, या आपके पास कहीं आपको जाना है, आपके पास समय है, तो दूसरे का समय बर्बाद कराना, यही तो कहेंगे। आपने बस की टिकट लिया, ट्रेन की, कहीं जाना है, आप दूसरी जगह पर चले गए टाइम पास करने के लिए, लेना भी कुछ नहीं है, और फिर भी उसका सामान निकलवाते जा रहे हैं और ले भी नहीं रहे हैं। उसको भी लग रहा है पता नहीं क्या दिखा दें इनको, कौन सी साड़ी चाहिए, क्या चाहिए, कैसा ड्रेस चाहिए। तो कई बार ये लोग भी खिन्न होकर खींच के जैसे बोलने लगते हैं, अरे आपको चाहिए क्या, सारे तो निकाल के दिखाई दिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब बताइए, अब हम आपको कि कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, अवश्य मिलता है, ये बता रहे हैं, और आपको ये डेली लाइफ रूटीन वाली बातें बता रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि ये भी ज़रूरी है बताना। कई बार लोग गाहे बगाए अनजाने में या जानबूझ के इस तरह के हरकतें लोग गाहे बगाहे करते रहते हैं, और इसमें कोई उनको कोई आपत्ति भी नहीं लगती और कोई दोष नहीं नज़र आता। तो ये जब ध्यान से इसको समझेंगे, सूक्ष्मदर्शी थोड़े से बनेंगे, तो समझ में आएगा। एक बार ये समझ के देखें कि इस तरह का कोई कृत्य, कोई कार्य आपके साथ जब करे, आपने मान लीजिए ऑफिस में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम करने के बाद भी जब बॉस आपको अप्रिशिएट नहीं करता है और ऊपर से किसी अन्य दूसरे एम्प्लॉय की प्रशंसा करता है कि ये ज़्यादा मेहनती है, जबकि वास्तव में आपने बहुत मेहनत की है, तो लग ऐसा रहा है कि बड़ा ख़राब है, बुरा व्यवहार किया। हालांकि कहा भी यही जाएगा कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो और दूसरे की प्रशंसा हो, तो लगेगा तो ये कि हाँ ये गलत है, और वाकई में वो गलत भी है। लेकिन इससे आपको खिन्नता नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये लगेगी ऐसी बात बुरी, जो चुभने वाली, कि दूसरे की तारीफ़ हो रही है, जबकि उसको कहा जा रहा है, बॉस से प्रशंसा मिल रही है, उसको कहा जा रहा है कि बहुत मेहनती है ये, और जबकि वो मेहनती क्या, जैसे सब लोग काम करते हैं, तो उसका भी कोई ऐसा पुण्य प्रताप होगा उस समय उसके शुभ कर्म का उदय हुआ होगा, तो उसको ऐसी बातें सुनने को प्राप्त हुई, ऐसी बात मिली। तो उससे तो आपका भी जब समय इस बार नहीं तो फिर अगले दिन, अगले किसी प्रोजेक्ट में आपको भी, और आपको बुराई मिली ना आपको अच्छाई मिली, जबकि काम आपने बहुत अच्छा किया। तो ये बात यहाँ पर सिर्फ कि प्रशंसा का लोभ है, ये नहीं होता। जब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसके बाद भी अगर उसको, मतलब उसके हक की बात कही जाए, कि उसके हक की भी बात, उसको प्रशंसा तो दूर, उसको एक शाबाशी भी ना मिले। जब कोई मोटिवेट करेगा तब व्यक्ति और भी ज़्यादा अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इससे ये तात्पर्य है। और अगली बात ये है कि यही सच भी है। किसी ने बहुत मेहनत की, सच्चाई तो यही है ना, और उसके इस सच को यदि दबाया गया तो ये क्या अच्छी बात है? ये भी अच्छी बात नहीं है। कि बहुत ध्यान से समझने पर ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो आज हमने इसके बारे में बात की, और आज आपको हम एक विशेष और एक अलग सूत्र बताएंगे ग्रहों का
शाखाधिपत्य, शाखाधिपत्य आदि यह क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने चारों वेदों के नाम सुने होंगे, आपको चारों वेदों के नाम पता हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों पर आखिरकार आधिपत्य किसका है? इन वेदों पर यदि हम इनको ग्रहों से जोड़कर देखते हैं तो इन ग्रहों से मिलाने पर ये जो वेद हैं इन पर कौन कौन से ग्रहों का आधिपत्य पाया जाएगा, तो आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुने। अगर आपने स्किप करके देखा है तो आप इसको पुनः देखें, फिर से पूरा देखें तो आपको क्लियर होगा। दरअसल ये बताना ज़रूरी इसलिए है, यद्यपि हमारे दर्शक जो हैं काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण हैं, सबसे बड़ा तो कारण ही यही है इस चैनल पे तभी आए हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते, बढ़ोतरी करना चाहते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य यही है, हमारा फर्ज है कि आपको हम एक सटीक और उचित से उचित जानकारी आपको प्राप्त कराएं। तो ग्रहों का शाखा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शाखाधिपत्य क्या है? तो ऋग्वेद के जो प्रभावित करते हैं उसको गुरु, क्योंकि ज्ञान है। वेद का मतलब क्या है? वेदों में कितना ज्ञान है उसको क्या ज़्यादा कहना, नाम से ही स्पष्ट है। तो गुरु का ऋग्वेद पर है और शुक्र का यजुर्वेद पर आधिपत्य है शुक्रदेव जी महाराज का। अगला है सामवेद पर मंगल देव का सामवेद माना गया है। अब अगला है अथर्ववेद। लास्ट बट नॉट लीस्ट कहना ज़रूरी है, सबकी अपनी अपनी महत्ता है। 4 वेद हैं, चारों वेदों को कितना महत्वपूर्ण माना गया है। तो उसका महत्व क्या है छिपा नहीं है, किसी से भी कोई अनभिज्ञ नहीं है इस बात से। तो बुध का अथर्ववेद पर आधिपत्य है। तो आज हमने आपको इन चारों वेदों पर आधिपत्य बताया। अब हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की अवस्थाएं कितनी होती हैं, और क्योंकि हमारा जब चैनल है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो हमें आपको ज्योतिषीय और आपकी जागरूकता के लिए आपको ये जानकारी प्राप्त कराना अनिवार्य है। ग्रहों की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? ग्रहों की कुल टोटल 10 अवस्थाएं हैं। यानी कि अब इसको हम आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, लेकिन अभी इसके हम आपको नाम बताते हैं। तो धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुने। पहली दीप्त, दूसरी मुदित, तीसरी स्वस्थ, चौथा है शांत, 5 सख्त, छठी अवस्था है पीड़ित, फिर 7 नंबर पे दीन, 8 खल, फिर 9 पे है विकल, और आखिर में है 10वें नंबर पे भीत। ये 10 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं।
और इनके अनुसार फल में तारतम्य होता है। इन जो ये ग्रह हैं, तो आप इसको ऐसे समझेंगे, जो 9 ग्रह टोटल हैं, ये इन्हीं के आधार पर जन्मांक में कार्य करते हैं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन वही बात है, कोई जानकारी में हमारे चैनल पर पहली बार अगर आ रहा है तो उसको इसके बारे में मालूम होना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो ये 10 अवस्थाओं के आधार पर ही ये सभी ग्रह कार्य करते हैं, और प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा व्यक्ति जो प्रारब्ध लेकर चला है, उसको ही व्यक्ति प्राप्त करता है, और उसके द्वारा ही कह सकते हैं शासित होता है। क्योंकि ठीक है, हम यहाँ पर ये भी कहेंगे, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ठीक है, ये भी बात सत्य है, किंतु प्राप्त है तो प्रयास भी अनिवार्य है। और अगर आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और प्राप्त है भी, तो वो प्राप्त भी आपको कैसे प्राप्त हो, प्रश्न यहाँ पर उठता है। हमें लगता है वैसे भी हमें जो समझाना हम समझा देंगे, लेकिन समझ तो वही पाएगा जो समझने के लायक होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, तर्क वितर्क करते हैं। वो तर्क वितर्क नहीं करते हैं। जब अनावश्यक बात को खींचता है कोई, तो उसको कुतर्क कहते हैं। तो आज हमने आपको इसके बारे में बताया, और ये कर्मों की महत्ता का ही सारा खेल है, ये कह सकते हैं, सारा विधान है। और सबसे ज़्यादा जो कर्मों को प्रभावित करते हैं और जन्मांक में स्पष्ट करते हैं, वह शनि देव हैं। शनि उनको अच्छा बहुत लोग बता देते हैं, लेकिन जब वो न्याय करते हैं ना, तो फिर वो कुछ नहीं देखते हैं। मतलब सब कुछ देखते हैं और वो कुछ नहीं देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब न्याय करते हैं तो क्या करते हैं, फिर दंडित करते हैं। तो जब दंडित करते हैं तब व्यक्ति कराह देता है और त्राहिमाम कर उठता है। इस कारण शनिदेव से भयभीत होते हैं लोग। तो आज हमने आपको ग्रहों का आधिपत्य बताया, शाखा आधिपत्य, कौन से वेदों पर किसका प्रभाव है, और ग्रहों की अवस्थाएं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दे इजाज़त, पुनः मिलेंगे अन्य परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।